राधे राधे सभी को स्वागत करती हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अपने घर पर अच्छे से हूँ। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज नहाने के साथ साथ बालों को भी धो लिया है, क्योंकि मैं बुधवार या फिर शुक्रवार या संडे के दिन या सोमवार के दिन बालों को धोती हूँ। जैसे कि शनिवार हो गया, वीरवार हो गया, मंगलवार हो गया, इन दिनों को छोड़कर मैं बाकी दिन सर धो लेती हूँ। तो आज बुधवार का दिन है, मैंने बालों में बाल धो लिए थे अपने। लेकिन बीच में क्या हुआ कि 10 साढ़े 10 बजे के करीब, वैसे तो सुबह से ही मौसम ख़राब चल रहा था, बहुत ज़ोर से बारिश हुई। तो मैंने क्या सोचा कि चलो आज लड्डू गोपाल जी के साथ बारिश में नहाया जाए। तो बाल तो मेरे पहले से ही गीले थे, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया बारिश में। उसका शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डाल दिया था, अपलोड कर दिया था। तो आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो आप लोगों ने। तो उसके बाद मैंने फिर से दोबारा से बाल धोए और नहाकर कपड़े चेंज किए, क्योंकि बारिश का पानी ऐसा ही होता है, थोड़ी देर तो अच्छा लगता है लेकिन फिर भी हमें दोबारा से अच्छे साफ़ सुथरे पानी से नहाना होता है और कपड़े बदलने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े बदल लिए हैं और बाल दोबारा से मेरे गीले हो गए हैं। दोबारा से मैंने बालों को धोया है और अभी मुझे करनी थी एक वीडियो की एडिटिंग। तो एडिटिंग करने में बैठ गई, उसी में मेरे बाल भी सूख जाएंगे। बालों को मैंने बांध लिया, क्योंकि गीले बाल मुझे बहुत ही मतलब गर्मी लगती है खुले बालों में, तो मैं बालों को अक्सर बांध कर ही रखती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो में अक्सर देखा ही होगा। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो की एडिटिंग कर दी है, आप तक पहुँचा भी दिया है वीडियो मैंने। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे बनाने हैं कढ़ी और चावल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चावल बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और बस समझ नहीं आता कि जल्दबाजी में क्या करें क्या ना करें। क्योंकि 12:30 का टाइम हो चुका है और 1 सवा 1 बजे मेरी बेटी स्कूल से आ जाती है। तो बच्चों को तो आते ही खाना चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने चावल भी मेरे बहुत ही अच्छे से धोने पड़ते हैं। 10 से 12 बार इनमें से पानी निकालना होता है, क्योंकि इसमें चावलों में मेरे कीड़ा सा लग गया है, जो गांव में जिसको सुरसुरी बोलते हैं, वही कीड़ा लग गया है। और मैंने दवाई भी इसमें लगाई थी, अब तो बहुत कम रह गई हैं और पंखे के आगे इसको साफ़ भी किया था, लेकिन बहुत बार इसमें रह जाती है, तो कई बार पानी से वॉश करना पड़ता है तब जाके निकलती है। तो यहाँ पर मैं कई बार चावलों को वॉश करती हूँ, उसके बाद ही पकने के लिए रखती हूँ, क्योंकि भाई इसमें मैंने दवाई भी लगाई थी कपड़े में बांध कर। और यहाँ पर देखिए यूट्यूब पर आकर हमें अलग अलग तरीके से जो खाने की सामान होता है, अलग अलग तरीके से बनाने की विधि मिलती है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। देखिए कुछ लोगों को मैंने देखा है, गृहिणियों को देखा है, वो पहले पानी उबलने रखती हैं, मैंने गांव में भी देखा है, और उसके बाद उसमें धोकर चावल डालती हैं या बिना धोए चावल डाल देती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं एक साथ ही जिस बर्तन में मुझे चावल पकाने होते हैं, मैं उसी बर्तन में चावल लेकर आती हूँ और उसी में अच्छे से धो लेती हूँ और उसी में पानी डालकर एक साथ ही दोनों को पकने के लिए गैस पर रख देती हूँ। और देखिए जो ऊपर टंकी का पानी रहता है, जो बड़ी वाली टंकी होती है, उसका पानी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अलग से जब ताज़ा पानी का नल आता है तब ताज़े पानी की मैं अलग से एक मेरे पास बड़ा बर्तन है, उसमें भर लेती हूँ। रोज़ाना मैं भरती हूँ, सुबह शाम जब भी ताज़ा पानी आता है तब भरती हूँ। जो ऊपर का टैंक वाला पानी आता है उसमें सिर्फ नहाना धोना, कपड़े धोना या बर्तन धोना उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर जैसे मैंने चावल धोए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होने वाला था। तो इस तरह के काम मैं करती हूँ। जो खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करती हूँ उसके लिए मैं पानी अलग से भर कर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल पकने के लिए छोड़ दिए हैं, रख दिए हैं मतलब गैस पर। और इसके साथ ही मुझे कढ़ी का जो मसाला होता है वो तैयार करना था। यहीं खड़े खड़े मैंने लहसुन और प्याज तैयार कर लिया है आप लोगों के साथ बातें करते हुए। और ये है मेरी लस्सी, बोतल में रखी हुई है, कई दिनों से रखी हुई है, क्योंकि इसको मेरा भाई लेकर आया था, 2 बोतलें लेकर आया था। एक बोतल का यूज़ हमने पहले ही कर लिया था, ये रखी थी मैंने। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी सावन लग जाएगा कल परसों से, उसके बाद सावन में हमारे यहाँ कढ़ी बहुत कम खाते हैं। सावन में कढ़ी मेरे घर पर बहुत कम बनाई जाती है। अगर कहीं बाहर मंदिर में चले गए मत्था टेकने के लिए, अगर वहाँ पर भंडारा है तो वहाँ पर कढ़ी ले लेंगे, लेकिन घर पर बहुत कम बनाएंगे। घर पर तो यूँ कह लीजिए कि बहुत ही कम चांस है बनाने के। उसके बाद यहाँ पर मैंने देखिए जो ये कढ़ाई थी जिसमें मैं कढ़ी बनाती हूँ, इसमें भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने सुबह।
तो यहाँ पर इसी कढ़ाई में मुझे कढ़ी बनानी है, तो भिंडी थोड़ी सी बची हुई है, उसको मैं गरम करके अलग निकाल दूँगी। अगर भाई गरम नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, और दोपहर में भिंडी कोई नहीं खाएगा क्योंकि कढ़ी चावल सब लोग खाने वाले हैं और ये शाम को हमारे काम आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको गरम कर दिया है अच्छे से, ताकि ये ख़राब ना हो, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर मेरे पास सब्ज़ी बच जाती है तो उसको अच्छे से गर्म कर देती हूँ ताकि खाने में यूज़ हो जाए अगले टाइम। और यहाँ पर मैंने बेसन को छान लिया है और डिब्बा मेरा बिल्कुल खाली हो चुका है, और बेसन मैंने अभी मंगा रखा है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें, सारा बेसन मैंने छान दिया है। वैसे तो ये बेसन मेरे पास ज़्यादा रहेगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए छान लिया है ताकि डिब्बा खाली हो जाए और जो नया बेसन है वो इसमें नीचे डल जाए और ये पुराने वाला ऊपर की तरफ मैं डाल दूँगी। और लस्सी को भी मैं छान कर ही यूज़ करती हूँ। बेसन छान लिया है, लस्सी छान ली है, उसके बाद इसमें बेसन डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 चम्मच बड़े चम्मच मैंने ले लिए हैं, और इस तरह से मैं हाड़ा लगाकर अपनी कढ़ी बना लूँगी। और ये बेसन मेरा बच गया है, थोड़ी देर में मैं इसको डिब्बे में डाल दूँगी। अभी कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और कढ़ी बनानी है। चावल मेरे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये देखिए, चावल और भिंडी की सब्ज़ी। और अभी लस्सी में बेसन को अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। देखिए हाथ से मैं नहीं फेंटती, ऐसे ही चम्मच से फेंट लेती हूँ। वैसे जो अलग से आता है ना एक फेंटने का, क्या बोलते हैं नाम तो मुझे नहीं पता, वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं मिला। तो उसके ढूंढने के चक्कर में मुझे लेट हो जाता, और तो मैंने ढूंढना ज़रूरी नहीं समझा। और इसी बैटर में से मैंने थोड़ा सा बैटर निकाल दिया कटोरी में। लड्डू गोपाल जी को अलग से कढ़ी का भोग लगाएंगे, कढ़ी चावल का, क्योंकि जो उनका भोग रहता है उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डाला जाता है। तो उनके लिए मैं अलग से कढ़ी बनाऊंगी। मेरे घर में सभी लहसुन प्याज वाली कढ़ी खाते हैं, सबके लिए अलग बनेगी और लड्डू गोपाल जी के लिए भोग अलग बनेगा। जब मैं घोल तैयार कर रही थी तो मुझे लस्सी इसमें थोड़ी कम लगी, इसीलिए मैंने थोड़ी लस्सी और छान ली है इसी बैटर में। कढ़ाई साफ़ कर ली है, भिंडी की सब्ज़ी इसमें से निकाल ली, तेल डालकर गरम कर लिया, और अभी इसमें तेल में हम डालेंगे मेथी और जीरा। तो मैं तो कढ़ी का छौंक ऐसे ही लगाती हूँ, आप लोग कैसे लगाते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अभी डालेंगे इसमें जो मैंने लहसुन प्याज अदरक और हरी मिर्च टमाटर निकाला था। तो यहाँ पर देखिए ये हाथ वाली मिक्सी है मेरे पास, मैं तो इसी से दरदरा रहता है इसमें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कढ़ी में। तो मैं तो ऐसे हाथ वाली मिक्सी से ही डालती हूँ। उसके बाद मैंने डाल दिए इसमें जो बेसिक मसाले मेरे जो रोज़ के रहते हैं, हल्दी नमक मिर्च मसाले जो भी डालते हैं वो डालकर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और जो लस्सी और बेसन का बैटर तैयार किया था वो भी डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने छौंका लगा दिया है, और अभी हम तैयार करेंगे लड्डू गोपाल जी के लिए कढ़ी। तो मैंने गैस को साफ़ कर लिया है, जो भी फैलारा यहाँ पर हुआ था, थोड़ा बहुत लहसुन प्याज अगर साइड में गिरा होगा वो सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया, पानी सा भी गिर जाता है कई बार। अच्छे से सफाई कर दी है, गैस को भी साफ़ कर दिया है। उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार करती हूँ। तो अलग से अब लड्डू गोपाल जी की कढ़ी में छौंक लगाएंगे। तो तेल डाल दिया है, मेथी जीरा डालेंगे, और जो घर के बेसिक मसाले हैं नमक हल्दी वो डालेंगे। हरी मिर्च डालकर मैं लड्डू गोपाल जी की कढ़ी तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मिर्च मैंने नहीं डाली है। तो इनकी कढ़ी में वैसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन कई बार ना आलस रहता है कि अलग से बनानी पड़ेगी। देखिए कई बार कुछ और सब्ज़ी बनाते हैं उसमें तो थोड़ी दिक्कत सी पड़ती है, लेकिन कढ़ी और दाल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। इन चीज़ों को तो हम अलग से लड्डू गोपाल जी के लिए बनाकर तैयार कर देते हैं। जैसे कई बार आलू बना देते हैं अलग से, और दाल बनाते हैं, दाल तो एक साथ पक जाती है। अपनी वाली दाल में हम अलग से छौंक लगा देते हैं, और लड्डू गोपाल जी की दाल हम अलग निकाल कर रख देते हैं। और अभी देखिए सारा काम करने के बाद इतनी ज़ोर से प्यास लगी कि मैंने फ्रिज से ठंडी बोतल निकाली और आराम से खड़े होकर एक गिलास पानी पिया। अब जाकर सुकून आया। और अभी जो मेरे पास जब काम करते हैं खाना बनाते हैं किचन में, तो बहुत सारे बर्तन भी गंदे हो जाते हैं। तो चलिए इन बर्तनों की सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पीड कर दी है वीडियो की, थोड़ी ज़्यादा सी कर दी है, क्योंकि भाई ज़्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता, ना ही किसी के पास टाइम होता है लंबी वीडियो देखने का, क्योंकि सभी गृहिणियाँ हमारे जैसी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है आजकल लंबे व्लॉग देखने के लिए। शॉर्ट वीडियो तो अक्सर देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर सफाई हो गई है।
देखिए आप लोगों के पास मैंने सिर्फ 8 से 10 मिनट की वीडियो रखी है, पहुंचाई ही है, और इस काम को करने में मेरा लगभग 1-1.5 घंटा लग चुका है किचन में खड़े होकर। पूरे परिवार की कढ़ी बन रही है। तो यहाँ पर कढ़ी और चावल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर भोग को रखना पड़ेगा ठंडा करने के लिए। अभी कढ़ी भी गर्म है और चावल भी गर्म है, तो थोड़ी देर मैं बाहर ठंडा करने के लिए रख दूँगी पंखे के नीचे। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को, जब मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया था, केले का भोग लगा दिया था, तो वही केला मैं लेकर आई। एक केला मैंने खा लिया, एक बेटी खा लेगी आकर। उसके बाद देखिए हस्बैंड कल परसों लेकर आए थे बेसन और भी सामान था, तो मैंने उसको अभी डिब्बे में डालना है, और जो ये बचा हुआ बेसन है इसको भी डालना है। और जो लड्डू गोपाल जी को मैंने देखिए बीच में ही भोग लगा दिया है, क्योंकि कढ़ी चावल ठंडे हो गए थे, और जो उनकी कढ़ी बची हुई थी वो मैंने अपने वाली कढ़ी में डाल दी है, और इसमें ही साथ में मिक्स कर दिया, ताकि भोग सभी लोग खा, जो भी भोग प्रसाद लगाया था उसको सभी लोग खा लें। क्योंकि अगर हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, तो वो सभी को मिलना चाहिए। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना।